आज आप लोगों को राजेश रंजन की कहानी सुनहरी धूल सुनाने जा रही हूं। सूरज ढल रहा था। झील की लहरों पर सुनहरी किरणें बिखर रही थीं। राजेश और नेहा एक बेंच पर पास पास बैठे थे। हल्की हवा में खिले हुए फूलों की खुशबू घुली थी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सा तनाव भी था। नेहा उंगलियों से बेंच पर अदृश्य रेखाएं खींच रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। मैं आज तक नहीं समझ पाई, उसने धीरे से कहा। राजेश, तुम्हें माइनिंग ही क्यों पढ़ना है? यह तो गंदा और खतरनाक पेशा है। धनबाद के उन मजदूरों को ही देख लो। कोयले की धूल उन्हें दूसरी त्वचा की तरह ढक लेती है। ऐसे जीवन की चाहत क्यों? राजेश हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत थी। तुम्हें लगता है कि माइनिंग बस धूल और मिट्टी का काम है? वह थोड़ा झुका। उसकी आवाज में अब एक नरमी थी। चलो, आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। यही गंदा पेशा दुनिया को खूबसूरत बनाता है। नेहा ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखा। खूबसूरत? मजाक कर रहे हो ना? राजेश ने कोमलता से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे होंठों पर जो लिपस्टिक है, तुम्हारी आंखों का काजल, तुम्हारे मेकअप की चमक, ये सब उन्हीं खनिजों से बने हैं जिन्हें हम धरती से निकालते हैं। नेहा चौंक गई। सच में? राजेश ने सिर हिलाया। तुम्हारे मेकअप की चमक माइका से आती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड तुम्हारी सनस्क्रीन को असरदार बनाता है। यहां तक कि तुम्हारे फोन की बैटरी, अगर लिथियम न होता तो ये बैटरी भी न होती। जिस स्टील की बेंच पर हम बैठे हैं, ऊपर लटकती लाइट्स, सड़कें जिन पर आज हम चले, सब कुछ माइनिंग की ही देन है। नेहा ने आसपास देखा, जैसे पहली बार सब कुछ नए नजरिए से देख रही हो। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। राजेश ने प्यार से उसकी बिखरी लट को पीछे सरकाया। उसकी उंगलियां नेहा के गालों को हल्के से छू गईं। और ये सब सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं है, उसने आगे कहा। जो दवाइयां तुम बीमार होने पर लेती हो, उनमें भी खनिजों का योगदान है। तुम्हारी हड्डियों के लिए कैल्शियम, सेहत के लिए मैग्नीशियम, कैंसर के इलाज के लिए प्लैटिनम, रेडियम और कोबाल्ट। ये सब धरती के गर्भ से आते हैं। नेहा की आंखों में नमी थी। उसने माइनिंग को हमेशा कुछ कठोर, कुछ असंवेदनशील समझा था। लेकिन आज, इस सुनहरी शाम में, राजेश की आवाज में बसी गहराई सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह पेशा सिर्फ मिट्टी खोदने का नहीं, बल्कि दुनिया को संवारने का भी है। राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब भी लगता है कि माइनिंग सिर्फ धूल का खेल है? नेहा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। नहीं, शायद मैं गलत थी। कुछ पल की झिझक के बाद उसने अपना सिर हल्के से राजेश के कंधे पर टिका दिया। शायद खदानों में सिर्फ धूल नहीं मिलती, शायद वहां खजाने भी छुपे होते हैं। राजेश ने राहत भरी सांस ली। तुम जानती हो, उसने धीमे से कहा, अगर कोई चीज उगाई नहीं जा सकती तो उसे खनन से ही निकालना पड़ता है। पूरी दुनिया माइनिंग पर निर्भर है। नेहा ने आंखें मूंद लीं। झील की लहरों की हल्की आवाज सुनते हुए, राजेश की गर्माहट महसूस करते हुए, और शायद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यह सब तुम्हारी आंखों से ही देखना था। राजेश ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया। उनकी आंखें मिलीं। हवा में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे यह पल किसी नाजुक धागे से बुना हो। तो फिर तुम्हें और दिखाऊं? उसने धीमी आवाज में कहा और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन छोड़ दिया। रात धीरे धीरे गहराने लगी, लेकिन वे वहीं बैठे रहे। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुईं। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस वह अनकही समझ जो बताती थी कि कुछ खजाने सिर्फ धरती के भीतर ही नहीं, बल्कि
उन दिलों में भी छुपे होते हैं जो सतह के परे देखने का हौसला रखते हैं।